भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आंतरिक सुरक्षा से संबंधी नीति निर्माण पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने गतिविधियां संचालित की जाएंगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इंदौर में 29 अक्टूबर को 2660 करोड़ रुपए की लागत के 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधी नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। 5 दिवसीय दीपावली पर्व के अंतर्गत गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया गया। गोवर्धन एवं अन्नकूट पर्व के अवसर पर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौवंश की व्यवस्था के लिए गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाने का उपयुक्त माध्यम है। गोवर्धन पूजा से वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती और गौवंश के संरक्षण की गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों और सक्रिय संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। अशोकनगर, मंदसौर, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गोवर्धन पूजा पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत एवं विज्ञान के विकास की परिकल्पना के साथ तकनीकी विकास की गति को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए श्री सकलेचा ने कहा कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को सक्षम बनाना है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अगले 25 वर्षों के लिए एक रोड मैप पर चर्चा करने के लिए सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, SIA इंडिया, अंतरिक्ष विभाग, नीति आयोग, NSIL, दूरसंचार विभाग, रक्षा मंत्रालय सहित कई भारतीय एवं विदेशी संस्थाओं के सहयोग से सम्मेलन एवं एक्सपो का पहला संस्करण 28 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसमें उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता, कानूनी पेशेवर और शिक्षाविद द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र पर आगामी रणनीति, विभिन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण और तरीकों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल की सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाए। सड़कों के रखरखाव के लिए नगर निगम और PWD परस्पर समन्वय कर कार्य करें। सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों का रेस्टोरेशन जिन ठेकेदारों ने नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाए। एक पखवाड़े के बाद मैं पुनः सड़कों का निरीक्षण करूंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रातःकालीन बैठक में भोपाल की सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। नगर निगम आयुक्त श्री BS कोलसानी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई तथा प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह वर्चुअली शामिल हुए। बताया गया है कि तुलनात्मक रूप से अधिक वर्षा के कारण सड़कें प्रभावित हुई हैं। इंदौर में 29 अक्टूबर को 2660 करोड़ रुपए की लागत के 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन होगा।
जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास पर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा में कहा कि इंदौर में होने जा रहे प्रदेश के 73 सीएम राइज स्कूलों के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन बेहतर रूप में हो। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भामाशाह पुरस्कार कार्यक्रम 3 नवंबर को भोपाल में होगा। इसमें 5 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में करदाताओं की सुविधा के लिए एक किट का विमोचन भी किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व के अवसर पर बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री के कपाट आज बंद होंगे। देवी गंगा की मूर्ति को उसके शीतकालीन निवास मुखबा गांव में फूलों से सजी पालकी पर ले जाया गया। इस दौरान देश विदेश से श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे और उनकी पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस सत्र में 6,24,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए। प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 से 7 नवंबर तक होने वाले कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में 43 लाख लाडलियों के परिवार जुड़ेंगे। 3 नवंबर को स्वच्छता पर केंद्रित गतिविधियों में ऐतिहासिक स्थलों, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई होगी। प्रदेश में 3 से 6 नवंबर तक खेल प्रतियोगिताएं होंगी। 4 नवंबर को रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम किए जाएंगे। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के गौरव पर केंद्रित गतिविधियां होंगी। इसी क्रम में 6 नवंबर को वन्य प्राणी सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण एवं साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियां होंगी। 7 नवंबर को सप्ताह भर हुई प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान सितरंग बांग्लादेश के तट से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ गया है। इसका मध्य प्रदेश के मौसम पर कोई असर नहीं दिखा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने लगी है। बीती रात मध्य प्रदेश में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस रायसेन एवं छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया। राजधानी में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। अभी 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अगले साल 23 जनवरी को मैं भी सुभाष श्रृंखला के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भोपाल और सीहोर सहित 8 अन्य जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन आज से 7 नवंबर तक मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में शुरू होगा। खंडवा जिले में आदिवासी बाहुल्य विकासखंड खालवा में 5 दिवसीय ठाठिया उत्सव शुरू हो गया है। इस उत्सव में आदिवासी समुदाय के लोग घर घर जाकर नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और बैतूल जिले में वर्ष 2022-23 में रबी सिंचाई कार्यक्रम के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक 28 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आंतरिक सुरक्षा से संबंधी नीति निर्माण पर मंथन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने गतिविधियां संचालित की जाएंगी, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इंदौर में 29 अक्टूबर को 2,660 करोड़ रुपए की लागत के 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।